सबसे पहले तो बता दें कि पाकिस्तान चीन से 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 30 से 40 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पहले ही चीन से J-10C फाइटर खरीद चुका है। उसके पायलट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत है और अगर ये डील हुई तो पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत मजबूत हो जाएगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा विमान जो रडार पर दिखे ही नहीं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करे और वापस निकल जाए बिना कोई निशान छोड़े। यही है J-35 और अब पाकिस्तान इसे अपने एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है। पाकिस्तान को J-35 मिलने जा रहे हैं चाइना से और शायद इसी साल मिल जाएंगे। हालांकि बातचीत पिछले साल की थी, लेकिन J-35 स्टेल्थ फाइटर उनको इसी साल शायद डिलीवरी मिलने जा रही है। करीब 40 प्लेन्स उनको मिलेंगे। दोस्तों, चीन न सिर्फ अपनी 5वीं नस्ल के लड़ाका प्यारे तैयार कर रहा है, बल्कि इन्हें बरामदी मंडी में भी मुतारिफ करवा रहा है। इसी सिलसिले की ताजा तरीन कड़ी J-35AE है। चीन ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 का एक्सपोर्ट वेरिएंट J-35AE वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, जिसका सीरियल नंबर 0001 है और इसका पहला कस्टमर है पाकिस्तान। पाकिस्तान को J-35 मिलने जा रहे हैं चाइना से और शायद इसी साल मिल जाएंगे। हालांकि बातचीत पिछले साल की थी, लेकिन J-35 स्टेल्थ फाइटर उनको इसी साल शायद डिलीवरी मिलने जा रही है। करीब 40 प्लेन्स उनको मिलेंगे। पाकिस्तान को J-35 मिलने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट कंफर्मेशन है इसका। अब करीब 40 मिलेंगे उनको। और ये J-35, जी हाँ, J-35AE है ये, जी हाँ। इसकी डिलीवरी 2026 में हो सकती है। अभी हालांकि कंफर्मेशन नहीं हुआ है। ये पिछले साल ही इनको मिलना था, लेकिन इस बार ये जो मिलेगा इनको, ये स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं। तो स्टेल्थ बॉम्बर मतलब ये अभी इनको एक दूसरी AIP सबमरीन भी मिल गई है। वो भी थोड़ा सा इंडिया से आगे निकल गए। इंडिया के पास AIP सबमरीन नहीं है और इनको अब ये J-35AE मिलने जा रहा है। 40 की बात हो रही है कुछ। इससे पहले J-10 भी उनके पास है, JF-17 भी उनके पास है। तो वो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं अपना, खासतौर से एयरफोर्स का या नेवी का और बाकी जो फोर्सेस हैं, और चाइना का उसमें एक मेन बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दैट विल गिव द रियल टाइम एडवांटेज। आज की ये खबर सिर्फ एक डिफेंस अपडेट नहीं है, बल्कि आसमान में शुरू होने जा रहे उस नए खेल की कहानी है, जहां टेक्नोलॉजी, रणनीति और ताकत तीनों मिलकर युद्ध का भविष्य तय करने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं चीन के अदृश्य फाइटर जेट, जी हाँ, J-35 फाइटर जेट। और सवाल ये है कि क्या भारत का सबसे ताकतवर हथियार दसौर रफाले इसका जवाब दे पाएगा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा विमान जो रडार पर दिखे ही नहीं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करे और वापस निकल जाए बिना कोई निशान छोड़े। यही है J-35, चीन का वो स्टील्थ हथियार जिसे खास तौर पर उन देशों के लिए डिजाइन किया गया है जो पश्चिमी टेक्नोलॉजी से दूर है। और अब पाकिस्तान इसे अपने एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि करीब 40 J-35 जेट्स की डील लगभग तय मानी जा रही है और 2026 के अंत तक ये विमान पाकिस्तानी आसमान में उड़ते नजर आ सकते हैं। अब जरा समझिए इस गेम का असली ट्विस्ट। J-35 कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है, ये 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है, यानी वही कैटेगरी जिसमें दुनिया का सबसे एडवांस जेट F-35 लाइटनिंग 2 आता है। चीन ने J-35 को इसी F-35 के मुकाबले में उतारने के लिए बनाया है और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए ये डील गेम चेंजर बन सकती है। J-35 की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्टील्थ, यानी रडार से बचने की क्षमता। इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना छोटा बताया जाता है कि जैसे इंसान की हथेली, मतलब दुश्मन के रडार को धोखा देना इसका सबसे बड़ा हथियार है। इसके अंदर लगे AESA रडार और सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी पायलट को रियल टाइम में पूरी लड़ाई का 360 डिग्री व्यू देती है और जब जानकारी इतनी सटीक हो तो हमला भी उतना ही खतरनाक होता है। ये ट्विन इंजन जेट है जिसकी स्पीड करीब मैच 1.8 तक जा सकती है और इसकी कॉम्बैट रेंज 1200 से 1350 किलोमीटर के बीच मानी जा रही है, यानी ये बिना रुके लंबी दूरी तक मिशन पूरा कर सकता है। इसके अंदर इंटरनल वेपन बे है, जहां ये अपने हथियार छुपा कर रखता है ताकि इसकी स्टील्थ बनी रहे और जरूरत पड़ने पर अचानक हमला कर सके। ये PL-15 और PL-10 जैसी एडवांस मिसाइलों से लैस हो सकता है, जो हवा से हवा में दुश्मन को खत्म करने के लिए जानी जाती है। अब सवाल उठता है, क्या ये भारत के लिए खतरा है? जवाब है हाँ। पाकिस्तान चीन से 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 30 से 40 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पहले ही चीन से J-10C फाइटर खरीद चुका है। उसके पायलट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत है और अगर ये डील हुई तो पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत मजबूत हो जाएगी। तो क्या भारत के लिए चुनौती बन सकता है? आगे इसे समझेंगे। पहले ये बता दें कि चीन ने इसे खास तौर पर उन देशों को बेचने के लिए बनाया है जो अमेरिका के लड़ाकू विमानों को नहीं खरीद सकते। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान चीन से लगभग 40 से जो है लड़ाकू विमान खरीद सकता है, जिससे दक्षिण एशिया में हवाई शक्ति संतुलन बदल सकता है। पाकिस्तान J-35 को खास तौर पर भारत के राफेल जो लड़ाकू विमान है उसकी काट के तौर पर देख रहा है।
भारत को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने चीन के साथ जो डील की है उसके तहत उसे 40 J-35 लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं। इसके अलावा चीन पाकिस्तानी पायलटों को ट्रेनिंग भी देगा। पाकिस्तान को J-35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी 2026 के अंत तक शुरू हो सकती है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि चीन ने J-35 लड़ाकू विमान को खास तौर पर अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड के निर्यात के दबदबे को चुनौती देने के लिए तैयार किया है। J-35 खरीदकर देशों को एक कम लागत वाला विकल्प पेश करता है, जो पश्चिमी देशों की महंगी तकनीक को चुनौती देता है और साथ ही हथियारों के बाजार में चीन का दबदबा भी अब बढ़ सकता है। पाकिस्तान को जो लड़ाकू विमान मिल रहा है वो कितना खतरनाक है, अब ये जान लीजिए। J-35 एक मध्यम आकार का ट्विन इंजन वाला स्टील्थ फाइटर जेट, यानी कि 2 इंजन इसमें होते हैं, एक खराब दूसरा ऑन हो जाएगा। ये दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम है और इसे उन्नत हवाई युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि चीन ने इसे मुख्य रूप से विमान वाहक पोतों से उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया है, लेकिन इसे जमीन से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो 1200 से 1350 किलोमीटर और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस है इसकी स्पीड। और स्पीड की बात कर लें तो 2200 किलोमीटर प्रति घंटा से इसकी स्पीड है, यानी कि मैक 1.8 की गति तक ये पहुंच सकता है। J-35 का रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS बहुत छोटा है, जिसे चीनी मीडिया ने इंसान की हथेली से छोटा बताया है, जिससे ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। ये ट्विन इंजन यानी कि 2 इंजन वाला WS-19 और WS-13 वाला विमान है। इसमें हथियारों को रखने के लिए इंटरनल वेपन भी है, जो कि स्टील्थ प्रोफाइल को बनाए रखते हुए 2000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकती है। कुल मिलाकर ये 8000 किलोग्राम तक का पेलोड अपने साथ ले जा सकता है। इसमें AESA रडार और आधुनिक सेंसर फ्यूजन तकनीक है, जो पायलट को युद्ध के मैदान की व्यापक स्थितियों के बारे में पहले से जानकारी दे देती है, यानी कि खतरा अगर हुआ तो पहले ही अलार्म बजेगा। इसकी करीब 1200 से 1350 किलोमीटर की युद्धक सीमा इसे क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्रों से दूर ऑपरेशन करने की क्षमता देती है। सवाल ये भी है कि अब क्या ये भारत के खिलाफ किसी साजिश के लिए पाकिस्तान ने बनाए? तो इसका जवाब है कि भविष्य के संघर्ष में पाकिस्तान के J-35 लड़ाकू विमान का मुकाबला भारत के राफेल फाइटर जेट से होगा। J-35 एक 5वीं पीढ़ी का पूर्ण स्टील से विमान है, जो कि दुश्मन के रडार से बढ़कर या बचकर हमला करने में माहिर है, जबकि राफेल 4.5 पीढ़ी का ओमनी रोल विमान है, जो अपनी जबरदस्त मारक क्षमता, रडार जैमिंग और डॉग फाइट यानी कि आमने सामने की लड़ाई में माहिर है। राफेल 14 हार्ड पॉइंट्स पर 9500 किलोग्राम से ज्यादा का पेलोड ले जा सकता है, जबकि पाकिस्तान का J-35 अपने हथियारों को रडार से बचने के लिए मुख्य रूप से आंतरिक बे यानी कि इंटरनल बे में रखता है, और राफेल मीटियोर जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस होता है, जो कि अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है। वहीं पाकिस्तानी J-35 PL-15 और PL-10 मिसाइलों का उपयोग कर सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान और चीन में डील हो चुकी है? तो कई एक्सपर्ट ही कह रहे हैं कि सावधानी बरतने की सलाह है, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि पाकिस्तान की ओर से नहीं हुई। चीन हथियारों का बड़ा निर्यातक बन रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अपने अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A की डिलीवरी में तेजी लाई है। न्यूज 18 को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान को 30 जेट्स की पहली खेप मिल सकती है। बीजिंग और इस्लामाबाद से मिले इनपुट्स के अनुसार पाकिस्तान को ये जेट्स 50% डिस्काउंट पर दिए जा रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए PLA एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स बीजिंग भेजा जा चुका है। इस डिफेंस डील के अलावा चीन ने सीपेक के दूसरे फेज के तहत पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $25 अरब के निवेश का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने इसके बदले ग्वादर पोर्ट तक एक्सेस और सिक्योरिटी देने का वादा किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान को चीन क्यों दे रहा है ये 30 J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट्स। पहली वजह यह हो सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के फाइटर फेल या तबाह हुए हैं। अब उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है चीन। दूसरी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान के जरिए अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को टेस्ट करना चाहता है चीन, यानी पाकिस्तान को चीन ने बनाया वेपन्स लैब अपना। चीन ने एक बार फिर से भारत को घेरने के लिए बड़ी चाल चली है। उसने पाकिस्तान को अपने सबसे घातक फाइटर प्लेन देने का फैसला किया है। ये एयरक्राफ्ट 5वें जनरेशन का है और इसकी तुलना अमेरिका के F-35 से की जाती है। चीन का सबसे घातक फाइटर प्लेन J-35A पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने वाला है। चीन ने अपने प्यारे दोस्त से बहुत बड़ी सैन्य डील की है। इस डील की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाइए कि J-35A की तुलना अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट से होती है। वो कई मामलों में दुनिया में बेजोड़ है। J-35A की क्षमता को देखें तो फाइटर प्लेन में रडार को चकमा देने की कुव्वत है। हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। एक बार में 12 बड़े और 30 छोटे बम लेकर उड़ने की क्षमता है। 55 मिलीमीटर की गन भी लगी है, जो 1 मिनट में 180 गोलियां दागती है। अधिकतम गति 1976 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। आंखों से ओझल होने, चकमा देने, बेहद फुर्तीला होने की वजह से डॉग फाइट में इस फाइटर प्लेन का पलड़ा भारी रहता है। चीन ने पाकिस्तान को J-35A फाइटर जेट देकर भारत को घेरने की कोशिश की है। कोई शक नहीं कि इस फाइटर जेट के शामिल होते ही पाकिस्तानी वायुसेना की एयर सुपीरियरिटी बढ़ जाएगी। हालांकि भारत का राफेल, सुखोई और जगुआर चीन की इस साजिश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान को चीन लड़ाकू विमान देगा। पाकिस्तान को J-35 लड़ाकू विमान अब चीन देने वाला है। 40 लड़ाकू विमान चीन देने वाला है, और इसके बाद से अब भारत के लिए खतरे की घंटी है कि पाकिस्तान को J-35 विमान मिलेंगे। अब बड़ा सवाल ये उठा कि क्या ये राफेल को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि स्टील्थ फाइटर जेट है J-35 और 2026 के लास्ट से डिलीवरी की
शुरुआत की हो जाएगी, क्योंकि अब पाकिस्तान ने चीन के साथ एक बड़ा करार किया है। पाकिस्तान चीन से लगभग 40 J-35 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट्स हैं, इन्हें अब खरीदने की योजना बना रहा है और 2026 के अंत तक इसकी शुरुआत भी होना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि ये स्टील फाइटर जेट है और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि भारत का राफेल ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई थी, तो राफेल को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान खरीद रहा है और जल्द ही अब पाकिस्तान की वायुसेना में J-35 भी शामिल हो जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार दुनिया के देशों से भी बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमान खरीदता रहता है। वो अभी मौजूदा समय में अमेरिका का F-35 जेट को खरीदने के काबिल नहीं है, लेकिन रिपोर्ट की माने तो अब पाकिस्तान चीन से 40 J-35 लड़ाकू विमान खरीदने वाला है और इसके बाद से अब हवाई शक्ति संतुलन में दक्षिण एशिया में बड़ा बदलाव होने की संभावना